फौजी की पत्नी का करवा चौथ। कोटा शहर में पीहू नाम की एक लड़की रहती थी। पीहू की माँ हाउसवाइफ और पापा बैंक मैनेजर थे। क्यों जी, अपनी पीहू की शादी की उम्र हो गई है, क्यों ना इसके हाथ जल्दी से पीले कर दें। हाँ भाग्यवान, मैं भी यही सोच रहा हूँ। जल्द ही कोई लड़का ढूंढकर पीहू की शादी करवा देते हैं। क्यों पीहू, तुम राजी हो ना? पीहू शर्मा जाती है। एक दिन पीहू के पापा आते हैं और कहते हैं, सुनो पीहू की माँ, हम कल लड़का देखने जा रहे हैं पालमपुर, ठीक है? अरे वाह, आपको तो अभी ही बोला था और इतनी जल्दी रिश्ता भी ढूंढ लिया। मैं ये बात पीहू को बता कर आती हूँ। पीहू और उसके मम्मी पापा तीनों अगले दिन पालमपुर लड़का देखने जाते हैं। लड़के वालों के घर पहुंचकर उनका बहुत जोरदार स्वागत होता है। लड़के के माता पिता और पीहू के माता पिता एक सोफे पर आमने सामने बैठ जाते हैं। पीहू की मम्मी कहती हैं, जी नाश्ता पानी तो होता रहेगा, आप तो बस लड़का दिखा दीजिए। क्यों नहीं बहन जी, ऐसा कहकर वो जोर से आवाज लगाती है, निर्मल, ओ निर्मल, जरा बाहर आना तो। थोड़ी देर में उनके सामने एक जवान बांका लड़का आकर खड़ा हो जाता है। जी ये देखिए, ये है हमारा निर्मल, फौज में है, देश की सेवा करता है। वाह, कितना सुंदर है ये हट्टा कट्टा नौजवान। पीहू की माँ हल्के से कानों में पीहू से पूछती है, तुम्हें लड़का पसंद है ना पीहू? पीहू धीमी आवाज में हामी भरती है, क्या आपको भी हमारी लड़की पसंद है? कैसी बात करती है बहन जी, इतनी सुंदर लड़की को आखिर कौन मना करेगा। दोनों परिवार एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। कुछ ही दिनों में निर्मल और पीहू की शादी हो जाती है। एक दिन निर्मल, पीहू, क्यों ना अपन कहीं घूम कर आते हैं? पता नहीं मेरी कब ड्यूटी लग जाए और मुझे जाना पड़े। जी आप सही कह रहे हैं। हाँ तो बताओ कहाँ चलना है? मैं क्या बताऊँ, अब आप ही देख लो ना कहाँ चलना है। ठीक है, हम लोग शिमला घूमने चलेंगे। वाह, मैं भी यही सोच रही थी कि शिमला चलें। ठीक है, मैं ट्रेन की टिकट बुक करवा लेता हूँ। जी, निर्मल अगले दिन ट्रेन की टिकट बुक करवा लेता है और पीहू से आकर कहता है, ये लीजिए पीहू जी, ट्रेन की टिकट। पूरा 1 महीना शिमला में बिताने वाले हैं हम लोग। पीहू ट्रेन की टिकट देखकर बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन सुबह पीहू और निर्मल दोनों रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। निर्मल के मम्मी पापा भी दोनों को रेलवे स्टेशन छोड़ने आते हैं। निर्मल की माँ कहती है, ध्यान से जाना बेटा दोनों, ख्याल रखना अपना। सुना है वहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, देखना बीमार मत हो जाना। हाँ ठीक है ठीक है। इतनी देर में ही ट्रेन आ जाती है और निर्मल और पीहू दोनों उसमें चढ़ जाते हैं। निर्मल और पीहू दोनों शिमला पहुंच जाते हैं। वहाँ वो एक होटल में ठहरते हैं। दोनों शिमला में बहुत एंजॉय करते हैं। कभी शिमला में यहाँ घूमना तो कभी वहाँ घूमना। ऐसे करते करते उनके कब 5 दिन बीत जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता। जब वो एक दिन रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं तभी निर्मल के मोबाइल की घंटी बजती है। निर्मल पीहू से कहता है, 1 मिनट पीहू, मैं अभी आया, इमरजेंसी कॉल है। हाँ ठीक है। थोड़ी देर में निर्मल मुंह लटकाकर पीहू के पास आता है। पीहू पूछती है, क्यों जी, क्या हो गया, आप ऐसे मुंह लटकाकर क्यों आए हैं? वो पीहू, वो इतना कहकर वो रुक जाता है। अब बोलिए भी, क्या हुआ है? पीहू, मेरी छुट्टियाँ कैंसिल हो गई हैं। अब मुझे जल्द से जल्द कश्मीर बॉर्डर जाना होगा। बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है, मुझे जाना ही होगा। तो इसमें मायूस होने वाली कौन सी बात है? आप जाइए ना, अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए। आप मेरे पति होने के अलावा इस देश के बेटे भी हैं। जाइए, अपने बेटे होने का फर्ज निभाइए। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ पीहू कि मुझे तुम जैसी वाइफ मिली। इतनी समझती है मुझे और मेरा इतना ध्यान रखती है। पीहू, मैं रहूं या ना रहूं, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। आप भी ना शुभ शुभ बातें कीजिए। ठीक है बाबा। अच्छा तो आप बताइए, आप कब जाएंगे निर्मल? मुझे माफ करना, तुम्हें अकेले ही घर छोड़कर जाना पड़ेगा। मुझे आज ही निकलना पड़ेगा पीहू। शिमला से सीधा कश्मीर जाऊंगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अकेली घर चली जाऊंगी। ठीक है पीहू। ऐसा कहकर निर्मल अपना सामान पैक कर लेता है। पीहू भी उसके साथ घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन चली जाती है। तुम फिक्र मत करना पीहू, मैं जल्दी घर लौटूंगा। माँ बाबूजी का ख्याल रखना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं माँ और बाबूजी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। ऐसे ही दोनों बातें करते रहते हैं और थोड़ी देर में ट्रेन आ जाती है।
ट्रेन आते ही निर्मल ट्रेन में चढ़ जाता है और ट्रेन के दरवाजे से पीहू को बाय करता है। पीहू स्टेशन पर अकेले ही थी, पर थोड़ी देर में पीहू की ट्रेन भी आ जाती है और पीहू भी वापस पालमपुर शहर निकल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद पीहू निर्मल को फोन लगाती है। कैसे हैं आप अच्छे तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। तो मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो पीहू, मैं यहाँ पर बहुत अच्छा हूँ, जल्दी घर लौटूंगा। आपको आना ही पड़ेगा, मैं आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम कोई व्रत मत रखना, तुम वैसे ही दुबली पतली हो और बीमार हो जाओगी। नहीं नहीं, मैं तो रखूंगी। ठीक है रख लेना। आप आएंगे ना? हाँ मैं आ जाऊंगा। 2 दिन बाद करवा चौथ का व्रत आ जाता है। पीहू बहुत खुश थी कि आज निर्मल घर वापस लौट रहा था। तभी घर पर एक फोन आता है। पीहू झट से फोन उठाती है और बोलती है, हेलो, कहाँ पहुँचे आप? उधर से आवाज आती है, मुझे माफ कर देना पीहू, मैं घर नहीं आ पाऊंगा। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि निर्मल की ही आवाज थी। पीहू फोन पर चुपचाप रहती है। पीहू, यहाँ पर कल रात को ही जंग छिड़ गई है, मेरी छुट्टियाँ कैंसिल हो गई हैं। पीहू कहती है, ठीक है, आप अपना फर्ज निभाइए। तुम अपना ध्यान रखना और प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं पहले करवा चौथ में तुम्हारे साथ नहीं हूँ। ऐसा कहकर निर्मल फोन रख देता है। शाम हो जाती है। करवा चौथ का चांद निकल आता है। पीहू अपने आंगन से देखती है। उसके पास पड़ोस की महिलाएं सज रही हैं, नए नए कपड़ों में घूम रही हैं, पूजा के सामान सजा रही हैं। पीहू को ये सब देखकर और रोना आता है और उसे बहुत बुरा लगता है। फिर वो सोचती है, काश उसका निर्मल भी उसके साथ होता। तभी उसे निर्मल की वो बात याद आती है जब उसने कहा था, ध्यान रहे पीहू, मैं रहूं या ना रहूं, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। पीहू दौड़ते हुए अपने कमरे में जाती है और नए कपड़े पहनती है और पूजा का सामान तैयार करती है। फिर कमरे से एक निर्मल की तस्वीर लेती है और छत पर जाती है। फिर चांद को देखकर निर्मल की तस्वीर के साथ ही वो अपना व्रत खोलती है और निर्मल की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। ये देखकर निर्मल की माँ निर्मल के पिता से कहती है, देखिए ना अपनी बहू को, निर्मल के बिना अपना करवा चौथ का व्रत खोल रही है। हम तो ऐसी बहू पाकर धन्य हो गए हैं। ये तो सच में एक फौजी की पत्नी है।